बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, रोज़े चल रहे हैं और रोज़ों में काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। शुरू के जो रोज़े थे ना 17-18 वो बड़े इजीली गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला। लेकिन अब ये आलमोस्ट आज 25th रोज़ा है तो बहुत लग रहा है तो बड़ी मुश्किल से मैं बैठा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। कंप्यूटर पीछे रह गया है तो इंशाल्लाह इसको हम ज़रा तेज़ करते हैं इसका काम। तो इससे पहले हमने जो ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, इसमें हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा था कि हमारी जो गिनती है 1 2 3 4 5 वो नॉर्मली क्या होती थी, डेसिमल नंबर्स। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्टेल भी हमने देखा था, लेकिन मोस्टली कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है। और बाइनरी का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें, 0 और 1। कंप्यूटर की सारी लैंग्वेज उसी के अंदर है, 0101 के अंदर लिखी है, तो उस तरह से होता है। लेकिन जाहिर है बाकी सिस्टम भी हैं, तो बाइनरी सिस्टम भी है, ऑक्टेल सिस्टम भी है, और अब हमने आज पढ़ना है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये ज़ाहिर है 16 डिजिट वाला नंबर है, तो इसको पढ़ते हैं ज़रा। तो लिखते हैं द हेक्साडेसिमल इज़ अ बेस 16 नंबर सिस्टम। ज़ाहिर है ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस जो है, जो असास है उसकी, वो 16 है। जैसे हमारा नॉर्मल सिस्टम जो है वो 10 बेस है, क्योंकि उसमें 10 डिजिट है, इसमें 16 डिजिट है। 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 15 तक जाएंगे। 0 से लेके 9 तक जाएंगे तो सिंगल डिजिट है ना, वो नॉर्मल वही यूज़ होते हैं। लेकिन जब 9 के बाद 10 आना है तो उसको हम A कह देते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक ये 6 चीज़ें बनती हैं। तो A B C D E F तक हमने जाना होता है। तो इस तरह से 0 से लेके F तक वैल्यूज़ जो हैं, ये हमारा ये वाला जो सिस्टम है 16 नंबर सिस्टम, इसमें हम ये लेके आते हैं उसको। सो इज़ अ बेस 16 नंबर सिस्टम विद डिजिट्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, नंबर गिनती होती है। एंड अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to F, A से लेके F तक जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इसको आप याद कर लें। ईच डिजिट, हर जो डिजिट है 1 2 3 रिप्रेजेंट्स 16 टू द पावर ऑफ द पोजीशन। अब ये ज़ाहिर है वो असल में डिटेल बता रहा है कि उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब ये इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअल करने वाला काम है। ये जो उसने नीचे किया हुआ है, देखें ये 1 × 16 है और 16 की पावर 2 लिखी हुई है। A × 16 है तो उसकी पावर 1 लिखी हुई है। अब अगेन ये लिखा हुआ समझाना मुश्किल होगा, जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था कि एंड पे वो सारा लिख के मैंने समझाया था, सवाल हल करके बताए थे। तो इस लेक्चर के एंड पे भी हम सवाल बाकायदा हल करके समझेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक से दूसरे सिस्टम में कैसे जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह समझ लेंगे इसको। तो ये सारा ऊपर सारा कुछ वही कुछ ही है, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चले, क्योंकि याद करने वाला आपका यही है सारा, बाकी वो तरीका उसने बताया हुआ है कि आप कैसे करते हैं। तो ये मैथमेटिकल तरीके ज़ुबानी थोड़ी होते हैं, करके होते हैं। The hexadecimal number system is not directly used by the computer either। कहता है कि डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, क्योंकि आपको आगे भी बताया कि डायरेक्टली जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन इसका फ़ायदा हम लेते हैं। However, it provides an even more compact, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा क्लोज जो है चीज़, रिप्रेजेंटेशन देन ऑक्टेल। ऑक्टेल से ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? बाइनरी की। असल काम बाइनरी को ही शो कराना है, बाइनरी के जरिए ही किसी चीज़ को शो कराना है। बस कोई नंबर है ना, 256 एक नंबर है, तो बाइनरी के अंदर जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना, वो इतना बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। उस बड़े नंबर को आप और कम्पैक्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में ला सकते हैं। और वो किस तरह से ला सकते हैं? इसके ज़रिए, हेक्साडेसिमल के ज़रिए। अब हेक्सा में क्या होगा कि वो जो इतना बड़ा बाइनरी नंबर होगा, काफ़ी बड़ा नंबर होगा, तो उसके हम 4 के ना जोड़े बना लेते हैं, 4 डिजिट, 0 0 1 1 या 1 0 जो भी नंबर होते हैं, तो 4 का वो बना के ना, तो वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको और छोटा कर लेते हैं। बस ये फ़ायदा है इसका, ठीक है। वरना ये है कि रहना तो उसने बाइनरी है, लेकिन बाइनरी आपको पता है बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं। जब आप 2 लाख के नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, वो देखें कहाँ जाएगा। तो इसलिए फिर ये ज़ाहिर है हमें फ़ायदा ये दे देता है कि उसको और कम्पैक्ट फॉर्म में ले आता है। तो ये इसका मकसद है हमारा। इट प्रोवाइड्स एन इवन मोर कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन दैन ऑक्टेल। ऑक्टेल से ज़्यादा और बेहतर ये चीज़ हो जाती है। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू रीड एंड राइट लार्ज बाइनरी नंबर्स, ठीक है ना। बड़े बड़े बाइनरी नंबर्स को लिखना, उनको पढ़ना, वो हमारे लिए फिर आसान हो जाता है। वो भी हम ज़ाहिर है आगे करेंगे, सारी एग्जाम्पल्स करेंगे। दिस इज़ बिकॉज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ बेस 16।
अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों आसानी हो जाती है। मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया, क्योंकि इसकी बेस 16 होती है एंड द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस 2, उसकी बेस 2 है क्योंकि उसमें 0 और 1 होते हैं। देयरफॉर एवरी सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट, ये जो हेक्साडेसिमल का एक डिजिट होता है जैसे B है या C है या 9 है, तो वो क्या करता है, हर एक जो उसका हेक्साडेसिमल एक डिजिट है वो क्या होता है, इक्वल्स 4 बाइनरी बिट्स, वो 4 बाइनरी बिट के बराबर होता है। अभी मैं कहीं करके दिखाऊं ना, ये असल में टेबल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो 9 है, 9 एक हेक्साडेसिमल डिजिट है ना, ये देखें ये सारे हेक्साडेसिमल है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, F तक जा रहे हैं, ये सारे हेक्साडेसिमल है। लेकिन जब आप इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें 4 डिजिट बन जाते हैं बाइनरी के। 9 का देखें क्या बन रहा है, 1001, 8 का 1000 है, 70111। तो इस तरह से यही वो बात बता रहा है कि हर एक डिजिट जो है हेक्साडेसिमल का, उसको बाइनरी के 4 के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात उसने ऊपर हमें बताई है। आप जरा यहीं से आगे चलते हैं। दिस रिलेशनशिप कहता है, ये जो ताल्लुक है उनका कि एक इधर से हेक्सा और उधर से 4 बाइनरी के, ठीक है, तो कहता है ये जो रिलेशनशिप है स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट, वो कहाँ से आता है, किस फैक्ट से आता है कि 16 जो है 16, वो क्या है, 16 इज ए पावर ऑफ 2, वो 2 की पावर में 16 को लिखा जा सकता है। 2 की पावर अगर आप 4 करते हैं तो कितना आता है, मैथ के अंदर हम करें 2 की पावर 4 कैलकुलेटर में करें तो वो 16 आ जाता है। तो इसका मतलब देखना वही हुआ कि वो जो 16 है वो किसके बराबर है, वो जो 2 है बाइनरी उसकी पावर 4 लें, यानी कि वही वो जो 2 बाइनरी है उसको 4 के जोड़े बना लें। ठीक है, इस तरह से करके दिस मीन्स दैट एनी हेक्साडेसिमल नंबर बिटवीन 0 एंड 15, सारे 0 से 15 तक होता है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, तो एंड रिजल्ट ये निकला कि हर हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट्स वाले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गई। तो ये भी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दी है ताकि आपको ये याद रखना है इसको। आगे वो यही कह रहा है कि टेबल हमने बना के आपको दिखाया हुआ है, और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये देखें यहाँ पे देखें इतना बड़ा ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो कहता है जी आप ये करें कि 4 के जोड़े बना लें। जोड़ा तो वैसे 2 को कहते हैं, लेकिन 4 का कम्बिनेशन बना लें, ऐसे कह लेते हैं। 1 4 का ये हो गया, 1 4 का ये वाला हो गया, तो इस तरह से कम्बिनेशन बनाते जाए। वो उसने देखें यहाँ पे वो कम्बिनेशंस 4 के बना दिए हैं। अब आपके पास ये जो कम्बिनेशन है, आपने देख लेना है कि इनका जो काउंटर पार्ट हेक्साडेसिमल है वो कौन है। बस देखें ये जो 1101 है वो कहाँ आता है, 1101, ये देखें 1101, ये देखें डी पे आता है, डी है 1101। इसी तरह से हमारा जो दूसरा होगा 0110, वो भी कोई नंबर होगा। तो वो देखें आगे यहाँ उसने लिख दिए हैं हमें कि वो डी बनता है, ये वाला 6 बनता है, ये वाला बी बनता है, ये बनता है। तो अब वो जो पूरा ये हमारा पूरा ये जो नंबर है, इतना बड़े वाला बाइनरी, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे भाई, डी लिखेंगे, उसके साथ हम 6 लिख देंगे, उसके साथ हम बी लिख देंगे, ये लिखना मेरे लिए मुश्किल होता है, और साथ 2 लिख देंगे। तो अब ऐसे करके, और सारे अगर आप ब्रैकेटें लगा के और साथ बता दें कि ये भाई हेक्साडेसिमल है, ठीक है, तो देखें वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया ना, छोटी फॉर्म में आ गया। तो बड़े बड़े जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैथमेटिकल सवाल एक आएगा कि भाई आपके पास इस तरह से नंबर हो हेक्साडेसिमल, और उससे आपने बाइनरी में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाना है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और अब इसमें एक चीज़ है, या तो आप ये टेबल याद करें, ठीक है, नॉर्मली बच्चे याद करते हैं, वरना एक दूसरा तरीका ये है कि जब भी इसका कोई सवाल आए आपने नहीं याद किया हुआ, कोई मसला नहीं है, आप इनको कन्वर्ट करते हैं। अब ये मैं सारे वो मैथमेटिकल करके दिखाता हूँ लेक्चर के एंड पे। ठीक है, 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 5 को, 6 को, बहुत ज़्यादा तो करना नहीं होता, तो जो सवाल में 3-4 वैल्यूज़ हों बंदा आराम से उनको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे इतना था, तो ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा आगे वो क्या कह दे रहा है कि कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्सा। अब प्रॉपर उसका सवाल दे रहा है कि आम नंबर अगर हमारे पास हो और उसको हमने हेक्साडेसिमल बनाना हो तो क्या करना चाहिए। तो जाहिर है वही तरीका लगाना है जो एक आम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए क्या करते थे, 2 पे डिवाइड करते जाते थे ना, हर दफ़ा 2 पे डिवाइड करते जाएं, और जो बाकी बचता जाता है वो लिखते जाएं, या 0 बच रहा है या 1 बच रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे 16 पे डिवाइड करते जाएंगे, तो 16 पे डिवाइड करते जाएं, जो बाकी बचता जाता है वो लिखते जाएं। लेकिन इसमें भी ट्रिक है कि वो डिवाइड तो करना है, लेकिन कैसे करना है, 16 का पहाड़ा तो नहीं आता सबको।
16 का टेबल जो है वो याद करना मुश्किल काम है, तो वो अभी हमने कैलकुलेटर से करना है। तो ये भी मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ वो जब मैथमेटिकल करते हैं। अब यहाँ उसने अगेन वही सारा लिखा हुआ है कि कैसे करना है, तो वो मैंने आपको करके दिखा देना, वो मैं आपको कर देता हूँ वो सारा। अब यहाँ देखें उसने ये बताया हुआ है कि कन्वर्ट 2 to 97 को हेक्साडेसिमल बनाएं, ये उसने किया हुआ है, लेकिन अगेन ऐसे समझ नहीं आएगी। आपके सामने है, समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, वरना मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। आगे उसने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, कहता है कि ये जो कुछ वैल्यूज़ है ना, इनको आप कन्वर्ट करके बताएं, ठीक है। हेक्साडेसिमल की प्रैक्टिस करवाई है हमारी उसने। तो ये उसने बताया हुआ है मिनिमम एज टू कास्ट वोट, वोट डालने की कम से कम उम्र ज़ाहिर 18 साल होती है जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है। तो 18 जो नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, ये जो हमारी दरियाए सिंध है, ठीक है, उसकी टोटल लंबाई वो मैंने नेट से उठाई है 3180, कोई भी नंबर हो सकता है। टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान 166 मुझे नंबर मिला, आपको कोई और नंबर मिलता है वो भी, लेकिन असल प्रैक्टिस है हमारी कि हमें वो आए करना। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये ज़ाहिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे जो है वो अब ये बताएगा कि हमारा जो डाटा होता है, ज़ाहिर है कि जो भी हमारी मालूमात है जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो वो स्टोर कैसे होता है, ठीक है, बेसिक चीज़ें बताएगा। वरना तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा डाटा दे रहे होते हैं कंप्यूटर को और वो बिहाइंड द सीन स्टोर कर ही जा रहा होता है, ठीक है, वो अपनी मेमोरी में या वैसे भी स्टोर कर रहा होता है, लेकिन बुनियादी चीज़ें हमें बताएगा कि बुनियादी तौर पे होता क्या है। वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बिहाइंड द सीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसके कहने का मतलब ये है कि ज़रा आपको आइडिया हो कि कंप्यूटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाएगा। सो देखें यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर कैसे। तो उसमें पहली चीज़ वो बताएगा कि बाइनरी एनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स जी एंड रियल नंबर्स। अब पहले नंबर्स पे आएगा, ABCD बाद में, ठीक है, वो जो हम लिखते हैं वगैरह वो चीज़ें, उसके अलावा, ठीक है, इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, उस डाटा के अलावा जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, वो हम कैसे स्टोर करते हैं, पहले वो हमें बताएगा कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे करना है। When we store data in computers, जब हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं, स्पेशली नंबर्स, जैसे खासकर गिनती को हम करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड स्टोर्ड इन मेमोरी, और मेमोरी में कैसे वो स्टोर होती है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट साइजेस ऑफ इंटीजर वैल्यूज आर स्टोर्ड इन 1 2 and 4 बाइट्स। अब बिट और बाइट में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। बिट जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज का, ठीक है, कोई एक जगह, एक रेक्टेंगल कह लें, छोटी तरीन रेक्टेंगल, जैसे कोई सेल है या एटम है। हमने सेल्स और एटम पढ़े हो ना बायो के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, छोटा तरीन ज़र्रा। तो कंप्यूटर का छोटा तरीन ज़र्रा समझ लें कि वो क्या है, बिट है। वहाँ पे कोई डाटा, कोई चीज़ हम स्टोर कर लेते हैं, वहाँ पे कोई एक चीज़ स्टोर हो सकती है, और चूँकि उसने बाइनरी में होना है या 0 होना है स्टोर, या 1 होना है, तो 0 ने एक बिट की जगह लेनी है, ठीक है, और 1 ने उसने भी एक बिट की जगह लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक बिट जो है वो इस तरह, और जब 8 बिट इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनता है, एक बाइट बनता है, ठीक है। एक बाइट इज इक्वल टू कितने, 8 बिट, ये आपने याद करना है। अब फिर ज़ाहिर है बाइट से हम आगे की तरफ जाते हैं, तो कहता है 1 बाइट में स्टोर करना, 2 बाइट में, 2 बाइट में फिर 16 हो जाएंगे, 8 और 8 16 बिट्स, ठीक है, और 4 में करना फिर वो 32 हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो उनमें कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, तो पहले वो पॉजिटिव की बात करेगा, फिर नेगेटिव की बात करेगा। तो पहले पॉजिटिव होल नंबर्स W होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें माइनस नहीं होता, ठीक है। सो कहते हैं इंटीजर्स आल्सो नोन एज होल नंबर्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन बोथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। आर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को शो कराना है तो होल नंबर में शो कराया जा सकता है। इस घर में जी कितने अफराद हैं, जी 6 अफराद हैं, तो 6 एक होल नंबर है, तो होल नंबर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉलेज ऑफ दीज कंसेप्ट, इन चीज़ों का इल्म होना, इज इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी कंप्यूटेशन, है ना, बुनियादी जो कंप्यूटेशन होती है उसके लिए ज़रूरी है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, छोटे मोटे मसाइल हल करने थ्रू प्रोग्रामिंग, ज़ाहिर बाद में आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग लोग करते हैं कंप्यूटर की, उसके कोड्स लिखते हैं। वर्किंग विद डाटा, डाटा के ऊपर काम, जैसे हायर वाले की बात कर रहा है कि जब आप हायर काम जब कंप्यूटर्स में करते हैं तो आपको इन बुनियादी चीज़ों का
पता होना चाहिए। अब यहाँ से होल नंबर्स को वो स्टार्ट ले रहा है। होल नंबर्स आर ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ाहिर ये मैथ में हमने पढ़ा हुआ, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और ये पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव है, ये याद रखना है। दे इंक्लूड 0, 0 भी उसमें आता है, एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, और मैथमेटिकली ये जाहिर है लिखा हुआ W इज इक्वल टू, ये तो आसान काम है। इन कंप्यूटिंग होल नंबर्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज दैट कांट बी नेगेटिव। वो चीज़ें जो नेगेटिव नहीं हो सकती उनको शो कराने के लिए होल नंबर यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि मैंने बताया कि जी इस घर में कितने अफराद हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि -2 अफराद हों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं भाई ये घर खाली है, इसमें अफराद ही नहीं है, 0 हैं, तो 0 होल नंबर है तो 0 की फॉर्म में कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है 1 2 3 कोई नंबर होगा, तो कहता है कि जो नॉन नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको शो करने के लिए हम होल नंबर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल वो भी दे रहा है, एग्जाम्पल इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल में कितने बच्चे हैं, अ पर्सनस एज इन अ ईयर, उसकी उम्र कितनी है एक साल में, उसका ग्रेड कितना आया, ये सारी पॉजिटिव चीज़ों से हम शो कराते हैं। प्रोवाइडेड देयर आर नो नेगेटिव फिगर्स एंड सो ऑन हो गया। अब यहाँ असल बात, अब ये समझने वाली बातें हैं, अब जरा ध्यान करना है आपने। अब 1 बाइट इंटीजर हैज़ 8 बिट्स टू स्टोर वैल्यूज़। ये भी मैंने आपको बताया कि एक जो बाइट है, बाइट बड़ी चीज़ है, और एक बाइट किससे बनती है, 8 बिट से बनती है। और बिट मैंने आपको बताया छोटा एक ईंट कह लें, 8 ईंटें पड़ी होंगी, तो वो जो 8 ईंटें हैं मिल के जो एक जोड़ा, वो जोड़ा तो नहीं, एक जो कम्बिनेशन बन रहा है उसको एक बाइट कह लेंगे, इस तरह से कह लें। तो 8 बिट्स होती हैं अंदर के, और वो स्टोर हो रहा होता है। इफ़ ऑल 8 बिट्स आर ऑन, अब देखें ये जो हमारा कंप्यूटर के अंदर ये जो बिट्स होती है ना, ये बेसिकली देखें जो बनाया जाता है कंप्यूटर, वो सर्किट होते हैं, बेसिकली बिजली है, करंट है, करंट का फ्लो, आना जाना रुकना, करंट के फ्लो का ही असल में, अब देखें बड़ी लंबी चीज़ चल जाती है। जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, अब कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है हर वो चीज़ जिसमें जो करंट है उसके फ्लो को मैनिपुलेट किया जाए, करंट के फ्लो को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब यहाँ पे भी जो हमने पूरा वो सर्किट बनाया होता है, मेरा जो सिस्टम है वो भी सामने पड़ा हुआ है, तो वो सर्किट के अंदर वो छोटे छोटे जो है ट्रांजिस्टर्स और वो लगे हुए हैं, वो करंट का आना जाना है। तो करंट या ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है, तो ऑन और ऑफ को 0 और 1 बाइनरी की कैटेगरी में ले लेते हैं। इसीलिए बाइनरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बाइनरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट या ऑन होएगी या ऑफ होएगी। तो उस ऑन ऑफ को हमने 0 और 1 का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑन को हमने कह दिया जी 1, ठीक है। अगर करंट चल रही है तो 1 है, अगर करंट रुक गई है तो 0 है। तो इस तरह से करके देखें हमने कंप्यूटर को कैसे, बुनियादी चीज़ कहाँ थी और कैसे उसको डेवलप किया गया, क्या दिमाग है इंसान का कि किस तरह से ये चीज़ डेवलप हुई है। मैं तो खुद सोच के हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला ने देखना अशरफुल महलूकात हम इंसानों को ऐसे नहीं बनाया हुआ। तो बहरहाल ज़रा अपने काम पे आ जाते हैं। सो कहता है इफ़ ऑल 8 बिट्स आर ऑन, अगर 8 बिट्स जो हैं वो ऑन है, मतलब कि 8 में से करंट गुजर रही है, तो सबकी जगह 1 1 लिखेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1 1, ठीक है, 8 दफ़ा 1 1, और ये ज़ाहिर है बाइनरी में होगा। अब बाइनरी में जो 1 1 8 दफ़ा है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो वो उसने करके भी दिया हुआ है, 255 बनता है। अब ये ज़ाहिर है मैक्सिमम वैल्यू है जो एक बाइट में स्टोर हो सकती है। अब 1 की जगह 2 तो नहीं स्टोर हो सकता ना, या 0 होना है या 1 होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, तो हर जगह 1 1 आ जाए। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू, जो नॉर्मल वैल्यू है, जो हमारा डेसिमल नंबर है 255, वो हम इस एक बाइट जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 256 स्टोर करना होगा तो वो एक बाइट में नहीं आएगा, उसके लिए हमें एक और बाइट जो है वो यूज़ करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो इससे आगे निकल जाएगा। तो बहरहाल ये कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है एक बाइट में वो कितनी आ सकती है, 255। इफ़ ऑल बिट्स आर ऑफ, अगर सारे के सारे ऑफ हो जाएं, जैसे पीछे ऑन कहा था, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, फिर वो कम से कम वैल्यू होगी। देखिए सारे 0 0 हो गए, तो फिर वो क्या होगा, सारे 0 0 0 ही होता है। तो 0 से, अब ये लिमिट आ गई कि 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आपने स्टोर करना है तो वो एक बाइट में स्टोर हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह से यूजिंग 2 और 4 बाइट्स, अब जाहिर है 2 बाइट भी तो यूज हो सकते हैं ना, तो 2 बाइट को इकट्ठा 8 उधर 16, अब 16 वाली वैल्यूज कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकती हैं वो सारा उसने बताया हुआ है। 4 बाइट्स वाला यानी जिसमें 32 चीज़ें आ सकती हैं बिट्स, वो भी उसने बता दिया है। तो ये नीचे उसने, और ये कहता है किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला है।
तो ये फार्मूला पेपर में या वो सब शॉर्ट सवाल में पूछ सकता है कि किस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने नंबर स्टोर हो सकेंगे। वो ये फार्मूला 2n-1, ठीक है। और n का मतलब क्या है कि कितनी आपकी वो बिट्स है। 8 बिट्स हैं तो 2 की पावर 8 लिखेंगे, -1 कर देंगे। ये देखिए उसने किया हुआ 2 की पावर 8 -1, तो वो कद बनता है 256। 2 की पावर 8 करें कैलकुलेटर में, जो भी आता है उसमें से 1 माइनस कर दें, ठीक है। वो 256 में से 1 निकालेंगे, 255 आएगा। 16 बिट है तो देखें 2 की पावर 16, 32 बिट्स है तो 2 की पावर 32 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये जो 3 लाइनें हैं ये आपने अच्छी तरह से ज़हन-नशीन करनी है, इनको लिख के देखें, तैयार करें इसको। तो ये तो हो गया। अब आगे चलेंगे माइनस वाली वैल्यूज़ की तरफ भी। अब कह रहे हैं इंटीजर्स जो जी होते हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ भी होती हैं। इंटीजर्स एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ होल नंबर्स टू इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव भी आएंगे। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी कॉल देम साइंड इंटीजर्स। ये आप याद रखना है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कोई माइनस वाली रकम आती है तो हमने उसका क्या नाम रखना है, साइंड वैल्यू। साइन को उसके साथ साइन लगा हुआ है, और साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस। वैसे तो आम रूटीन में जो चीज़ होती है उसके साथ प्लस साइन होता है, लेकिन हम कहते हैं कि वो नज़र नहीं आता। तो जो नज़र आ रहा है वो कौन सा माइनस है, और उसको हम कहेंगे ये साइंड वैल्यू है, साइंड इंटीजर है। द सेट ऑफ इंटीजर्स, ज़ाहिर है वो हमें पता है, जेड जो है माइनस की वैल्यूज़ भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, मैथ में पढ़ा हुआ है। टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, अब ज़ाहिर है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को स्टोर करना है। 1 बिट इज़ रिजर्व्ड एट द साइन बिट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जब माइनस वाली रकम को जब स्टोर करना है ना, तो उसके लिए क्या तरीका होगा कि 8 बिट्स है ना एक बाइट के अंदर, तो उन 8 बिट्स में से एक बिट को हम स्पेशल रख लेंगे लहदाई, किस लिए कि वहां पे उसका साइन लगना है, माइनस साइन लगना है। तो माइनस साइन को शो कराने के लिए एक बिट को उसके लिए मुख्तस कर दिया, तो पीछे कितनी रह जाएंगी, 7 बिट्स रह जाएंगी। तो उन 7 बिट को यूज करते हुए फिर हम ज़ाहिर है अपनी जो भी नंबर होगा उसको हम स्टोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो ये बताएगा, इफ द साइंड बिट इज ऑन, ज़ाहिर है अगर वो जिस बिट को हमने साइन के लिए मुख्तस किया हुआ अगर वो ऑन है तो फिर मतलब क्या होगा कि वो वैल्यू नेगेटिव है, द वैल्यू इज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। अगर वो ऑफ है, एक जो हमने बिट रखी हुई थी ऑफ है, तो फिर वो इसका मतलब प्लस की वैल्यू है। यूजिंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम के जरिए, अब ज़रा ऊपर वाला सिस्टम और था क्योंकि उसमें सब कुछ पॉजिटिव था, अब माइनस वाले को हम देख रहे हैं कि उसके लिए एक बिट जो है वो हमने लहदा रखनी होती है। यूजिंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, इस निज़ाम को, द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू दैट कैन बी स्टोर, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं इन 1 बाइट, एक बाइट में, इज वो क्या होगी, ये वाली। अब देखें, इसको गौर करें, इसमें देखें ये शुरू वाली एक वैल्यू जो है हमने 0 रखी है और बाकी 1 1 रखी है, क्योंकि बाकी सबको हम ऑन कर सकते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू के लिए। जब यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू थी सबको ऑन किया ना, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है, सबको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव का चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कि एक नेगेटिव का चक्कर है, तो शुरू वाली जो 0 है उसको हमने लहदा रख दिया, भाई तुम तो साइड पे हो जाओ, बाकी जो 7 हैं सातों को ऑन कर लें, ताकि हमने ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो वो जब 7 वैल्यूज़ है 1 1 वाली, उनको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो सिर्फ 127 बनेगा। वहाँ पर 255 बना था, 256 255, ठीक है, यहाँ पे 127 बन रहा है, तो ज़ाहिर काफ़ी कम हो जाएगा एक वैल्यू के कम होने से। एज द बिट्स अवेलेबल टू स्टोर अ वैल्यू इज n-1। अब जो अवेलेबल हैं वो n-1 है, क्योंकि 8 हैं तो 7 अवेलेबल है ना, तो एक कम हो गया ना, तो फार्मूला फिर ये डेवलप हो गया n-1। हेंस द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2n-1 अब ऊपर वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में क्या फ़र्क है कि वहाँ जहाँ n लिखा हुआ था वहाँ पे हमने n-1 लिखना है, ये वाला, ठीक है। वहाँ पे देखें, ये देखें n लिखा हुआ उसकी जगह पे, ठीक है ना, नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है, ये देखें n-1 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है फिर ये फ़र्क इसमें आ जाएगा। वी कैन यूज़ दिस फार्मूला टू कंप्यूट द मैक्सिमम, फिर वही बात कि ये फार्मूला यूज़ करते हुए 2 बिट के लिए, 2 बाइट्स के लिए, 4 बाइट्स के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब कहता है ये जो हम एक्चुअल में वैल्यू स्टोर करते हैं ना, उसके लिए एक तरीका है कि कैसे स्टोर करना है। कि आपके पास एक नॉर्मल फॉर्म में डाटा है और आपको पता जब चल गया कि भाई ये तो नेगेटिव है और इसको अब आप स्टोर करने लगे हैं, तो किस तरीके से स्टोर करेंगे, उस तरीके का नाम है 2's कंप्लीमेंट। ये आपने याद करना है, ये याद करने वाला मटेरियल है। नेगेटिव वैल्यूज आर स्टोर्ड यूजिंग 2's कंप्लीमेंट।
नेगेटिव वैल्यूज़ को टू कंप्लीमेंट वाला जो तरीका है उसके ज़रिए हम स्टोर करते हैं, और वो उसने फिर आगे हमें समझाया है कि कैसे किया जाता है। टू स्टोर नेगेटिव वैल्यूज़ कंप्यूटर यूज अ मेथड कॉल्ड टूज कंप्लीमेंट। टू फाइंड द टूज कंप्लीमेंट बाइनरी नंबर फॉलो दीज स्टेप। अब स्टेप्स ज़रा समझने हैं। नंबर 1 में वो ये कहता है इन्वर्ट ऑल द बिट्स। पहले आपने जो जाहिर है एक नंबर था ना 256 है या 150 है, उसके आपने बाइनरी बना लिए। अब जो बाइनरी वो बने हुए हैं ना, अब आपको पता है उसका माइनस में लिखना है आपने। मसलन 155 है माइनस का, आपने 155 को बाइनरी कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको पता है वो माइनस में है, तो आपने पहला स्टेप क्या करना है कि उनकी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देना है। जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ 0 लिख दें, जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ 1 कर दें। तो ये देखें उसने एग्जाम्पल हमें करके भी दिखाई है ये नीचे, और बाद में कहता है एक 1 ऐड भी करना है, वो हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सो कहता है आपके पास नंबर है जी -5, ठीक हो गया। -5 को हम स्टोर करने लगे हैं, तो क्या करेंगे 5 को पहले कन्वर्ट करेंगे। 5 को जब आप कन्वर्ट करेंगे ना आपके पास आएगा 101, ठीक है 101 आएगा, 5 को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन कहाँ स्टोर करना है ये याद रखें, 8 बिट वाले में स्टोर करना है। अब 8 बिट में ज़ाहिर है आपके पास 8 ईंटें हैं, 8 वो खाने बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टोर करने लगे हो, तो 8 होने चाहिए। तो आपके पास जो नंबर कन्वर्ट हुआ है वो कितना है 101। तो आपने 101 लिख के उसके पीछे सारे ज़ीरोज़ लगा देने ताकि 8 डिजिट पूरे हों ना बाइनरी के। तो ये हो गया कि पहला स्टेप कि हमने 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब चूंकि हमें पता है कि वो माइनस का है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, इन्वर्ट ऑल द बिट्स, सबको इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें। अब देखें पहले 5 ज़ीरोज़ थे हमारे, अब क्या हो गए, पहले 5 1s हो गए। अब आगे यहाँ 101 था तो 010 हो गया। तो देखें ना सारे के सारे हमने इन्वर्ट कर दिए। इन्वर्ट समझ आ गया, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1। उसके बाद क्या उसने कहा था कि इसमें 1 ऐड करवाएं। कहाँ ऐड कराना है, जो सबसे एंड वाला है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको कहते हैं। ये जो सबसे एंड वाला है, ये जो 0 है, यहाँ पे आपने 1 ऐड करा देना। अगर 1 इधर 1 लिखा होगा तो फिर भी 1 + 1 2 करके फिर उसको कन्वर्ट, वो फिर अगला काम है। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये 1 इस 0 में ऐड होगा तो उसकी जगह देखें उधर भी 1 आ जाएगा। 0 और 1 ऐड होकर 1 नहीं आता है, ठीक है। ये भी ज़रा लिख के कर लेंगे, ज़रा लिख के मैं समझा दूंगा, ज़ुबानी करना बाज़ का मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से करके कन्वर्ट किया जाता है। और लास्ट पे फिर वही आ गया कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं वो बता रहा है। मिनिमम इंटीजर वैल्यू कम से कम। फॉर एन 8 बिट इंटीजर वी स्विच ऑन द साइन, ज़ाहिर है साइन को हम स्विच ऑन कर देंगे क्योंकि माइनस का साइन होगा। फॉर द नेगेटिव वैल्यू एंड टर्न ऑल बिट्स ऑन, और तमाम बिट्स को ऑन कर देते हैं। क्योंकि क्यों ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ऊपर जरा देखें, दोबारा जरा बताना ज़रूरी है। ये देखें ना, सब को हमने 1 क्यों किया था, इसलिए कि हमने देखना था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सब को 1 को ऑन करना है। लेकिन ये जो पहले वाला जो 1 है ये क्यों ऑन है, ये इस वजह से ऑन नहीं है कि डाटा स्टोर हो रहा है, ये इस वजह से ऑन है कि इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला 1। तो इसलिए जब कैलकुलेशन करनी है तो अगेन इस 1 को छोड़ के उसके बजाय वाली जो चीज़ें हैं उनको लेके हमने कैलकुलेशन करनी है। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट बिट, यानी पहले को छोड़ के, वी टेक 2's कंप्लीमेंट एंड गेट दिस 1। अब 2's कंप्लीमेंट के जरिए से करते हैं ना, तो फिर ये जो अगले 1 है इन सब की जगह पे आपने 0 0 0 लिख देना। अब ये क्या बन गया जी, 1 और उसके साथ 0 0, और इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 128 आंसर आता है। तो इस तरह से कर कहता है ये मेथड आप यूज़ करेंगे। तो दोबारा देख लें, हमारे पास 8 बिट थे, 8 खाने थे। पहला बिट हमने ऑन किया, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव है। अगले बिट हमने ऑन किए इसलिए कि हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। लेकिन चूंकि माइनस का है तो अगले जो 1 जिनको हमने ऑन किया हुआ था सब ऑफ कर देंगे, क्योंकि इन्वर्ट करना है, नेगेटिव के लिए जा रहे हैं तो इन्वर्ट करना है, वो सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो 1 0 0 0 ये जो वैल्यूज़ आएंगी, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो 128 आ जाता है। तो फिर हमें पता चल गया कि जी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कहता है दस मिनिमम वैल्यू इन 1 बाइट साइंड इंटीजर इज -128। अब देखें थोड़ा यहाँ माइंड घुमा रहा है, इसको मिनिमम वैल्यू कह रहा है। मिनिमम किसको कहते हैं, कम से कम, ठीक है। लेकिन ये 128 है, कम से कम इसलिए कि वो माइनस में है। देखे ना, जब आप 0 से आगे की तरफ जाते हैं तो कहते हैं जी हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं, 10 के बाद 20 आया, 30 आया, रकमें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप माइनस में जाते हैं तो -10 के बाद जब -20 आना है तो रकम कम हुई है, वैल्यू कम हुई है, -30, -40। तो जब जितना पीछे की तरफ जाएंगे रकम क्या हो गई,
कम से कम होती चली गई। तो -128 क्या बताएगा कि लीस्ट वैल्यू है, कि कम से कम वैल्यू आप कितनी इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा माइंड बॉगलिंग हो जाता है थोड़ा सा माइनस के आने की वजह से। द मिनिमम वैल्यू इज कंप्यूटेड यूजिंग द फार्मूला। अब ये फार्मूला फिर उसके लिए डेवलप हो जाएगा मिनिमम के लिए, ये अलहदा से है। -2n - 1 माइनस तो आना ही है साथ, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू बतानी है, और n-1 क्योंकि एक को हमने फिक्स किया हुआ है, 8 में से 7 लेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर 16 बिट है तो फिर 15 लेंगे, क्योंकि 16 में से 1 निकालना है, तो 2 की पावर 15 करें, ये बनता है, ठीक है। वो 7 की तो हमने कर ली ना, 7 का तो ये बनता है ना, तो 2 जो 16 बिट वाला है वो ये आ जाएगा। और इसी तरह ये जो 4 बाइट वाला 32 बिट्स वाला, वो 2 की पावर 31 - 1 करके तो ये वाला नंबर बनता है। तो इस तरह से। और लास्ट पे आज के लेक्चर में, क्योंकि इतना इनफ है, अभी मैंने आपको मैथमेटिकल भी करवाना है, आधा घंटा तो इसी में हो गया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन उसने ये लिखी हुई है, ये ज़रा पढ़ लें। द रीज़न वी यूज़ बाइनरी, कहता है वो वजह कि हम बाइनरी को इस्तेमाल करते हैं, एंड दीज रेंजेस, और ये जो रेंज है उसकी बड़ा लंबे चौड़ी वैल्यूज़ हैं, इन दैट इज़ दैट, वो क्या है कि कंप्यूटर यूज़ ट्रांजिस्टर्स, कंप्यूटर का जैसे मैंने कहा ना उसके अंदर वो चिप्स लगी होती हैं, उससे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, दैट हैज़ 2 स्टेट, जिनकी 2 ही हालतें हैं कि यहाँ उसको आपने ऑन करना है या ऑफ करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस बाइनरी सिस्टम फॉर्म्स अ फाउंडेशन, और यही जो हमारा बेसिक चीज़ है, बाइनरी सिस्टम है, यही बुनियाद पड़ता है तमाम कंप्यूटरों की, चाहे जितना मर्जी हैवी कंप्यूटर आप ले आएँ, बुनियादी बेस वहाँ पे है, ट्रांजिस्टर्स हैं, ऑन ऑफ है, 0-1 है, बाइनरी है, तो बाइनरी की बेस पे चल रहा होता है। तो ये है। और यहाँ पे भी एक सवाल बन सकता है, क्योंकि एक सवाल तो यहाँ पे बन जाएगा ना इसमें, ये जो है कि क्यों यूज़ करते हैं बाइनरी, ठीक है, बाइनरी क्यों इतना ज़रूरी है कंप्यूटर्स के लिए, तो वो हम ये बताएंगे कि ट्रांजिस्टर्स है, ऑन ऑफ है, और ये चक्कर है। और एक सवाल ये भी है कि हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, कि मेमोरी के अंदर जो इंटीजर्स स्टोर किए जाते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो उसकी रीज़न कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग करना इसकी, ये क्या करेगा, हेल्प यू अप्रिशिएट, कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। अब देखें ना, किसी बच्चे की मेहनत का आपको पता चले कि इस बच्चे ने आज इतनी मेहनत की है पढ़ाई में, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो आप इसको, फिर मैं खुद इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि कितनी मिन्यूटली जो है, कितनी बेस पे जाके वो चीज़ जो है कंप्यूटर डेवलप हुआ, ठीक है ना। स्टार्ट जब हुआ होगा तो कैसे उसने बाइनरी को छोटे छोटे पीस, और ट्रांजिस्टर कितने छोटे तरीन होते चले गए, और उसको जो है वो ऐसे डेवलप हो गया। आज का जो कंप्यूटर है, आज का जो मोबाइल है, कितना हैवी काम कर लेता है। तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे, उसकी तारीफ़ कर सकेंगे कि कितना ज़बरदस्त काम है। तो ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक इनफ है, ठीक है। अभी साथ दूसरा करते हैं, और फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब ये जो हमारे हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर है, इसमें देखें सवाल किस किस तरह से हो सकता है। एक सवाल तो ये उसने आपके बुक के अंदर ही लिखा हुआ है कि 1A3 है, और ये 16 वाले बेस के अंदर यानी हेक्सा में पहले से ही कन्वर्टेड है। तो इसको आपने दोबारा जब डेसिमल बनाना है तो कैसे बनाना है, तो सिंपल रूल ये होता है कि ये जो तीनों नंबर्स है ना, 1A और 3, इन तीनों को आपने उसकी बेस 16 से ज़रब दे देनी है। तो 1 × 16, A × 16 और 3 × 16, वो देखें हमने लिख लिया। जब ऐसे लिख लेंगे और प्लस का साइन दरमियान में लगाना है, तो फिर यहाँ से 16 के ऊपर पहले 0 पावर लगानी है, फिर 1 पावर लगानी है, और फिर यहाँ पे 2 पावर लगा लेनी है। ठीक हो गया। तो पहले इस तरह से काम करना है, फिर ज़ाहिर है पावर्स को हल करना है। 16 16 256, कैलकुलेटर में आप करें उसको, ए की वैल्यू लगाएं, क्योंकि अभी हमें वैल्यू चाहिए। तो 9 के बाद 10 था ना, तो 10 की वैल्यू ए थी, तो फिर ए की जगह 10 लगा लेते हैं। 1 पावर वही रहती है, 0 पावर हो तो वो सारी चीज़ 1 हो जाती है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उसने 1 हो जाना होता है। तो 3 1s are 3, 10 16s are 160, 256 1s are 256, और तीनों को प्लस कर लें तो 419 हो जाएगा, और बेस 10 हो जाएगी। तो ये सवाल कैसे बना कि हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। एक ये बड़ा मशहूर सवाल ये वाला पिछले सिलेबस में भी था कि आपके पास अगर वो ज़ाहिर है हेक्साडेसिमल में तो है, लेकिन उसको बजाय डेसिमल में करने के डायरेक्ट बाइनरी बनाएं। तो वही वो जो मैंने टेबल आपको दिखाया था, एक तो ये है कि वो हमें टेबल याद हो, नहीं याद तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर याद नहीं रहेगा। ए आपको पता है ना 10 होता है, तो आपने 10 को साइड पर रख के और ऐसे करके उसको बाइनरी बना लेना है। 2 5s are 10, पूरा पूरा हुआ है, 0 बाकी बचेगा। फिर 2 2s are 4 होता है, 1 बाकी बचता है, और फिर 2 1s are 2 होता है, और फिर पूरा पूरा हुआ है।
तो अब क्या वैल्यूज़ आई हैं 1010, तो इसकी जगह आपने ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरह से ये सारे कन्वर्ट करेंगे। ये मैं एक दफ़ा कर देता हूँ। B 11 था, इसका बनाते हैं 2 5 ज़ा 10 है, एक बाकी बचा, 2 2 ज़ा 4 है, एक बाकी बच गया, 2 1 ज़ा 2 है और 0, तो 1011 1011। इसी तरह से फिर आप समझ आ गई। C की वैल्यू 12 है, 12 को कन्वर्ट करें, D 13 है, उसको कन्वर्ट करें, और जब वो सारी कन्वर्ट कर लेंगे ना तो उन सब को फिर आपने ऐसे तरतीब वाइज लिख लेना है। पहले ये लिखेंगे आप 1010, फिर आपने इस वाले को लिखना है 1011, फिर आगे जो C की वैल्यूज़ आएंगी, फिर D की वैल्यूज़ आएंगी, और उस सारे को आपने ऐसे बाइनरी लिख देना है। तो ये हम देखें क्या कर रहे होते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, तो करना आपने इसी तरह से ही है। एक तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये आ सकता है कि आपने, अब ये भी जाहिर है कि हमारी बुक की एग्जांपल है जो आपको नज़र शायद नहीं आ रही, असल में ये कैमरा बहरहाल थोड़ी सी नज़र आ गई होगी। तो कन्वर्ट करना है 2297 को हेक्साडेसिमल में। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे करना है। अब जाहिर है 16 पे डिवाइड तो करेंगे, लेकिन हमने कैलकुलेटर पकड़ लेना है। अब ये देखें 2297 है, हम इसको ऑन करते हैं 2297 और इसको डिवाइड किया 16 से। अब देखें इसको पॉइंट में ले लें। अब ये पॉइंट के जो पीछे पीछे नंबर है ये पूरा पूरा यानी 143, तो 143 पे तो इसने पूरा पूरा डिवाइड कर लिया है, लेकिन जो बाकी बचा है वो क्या है वो हमें नहीं पता। तो हम इसको देखेंगे दोबारा। अब देखें ना, ये 143 के बाद 0.56 है, तो अब हम ये करेंगे कि ये जो 143 है और ये जो 16 है इनको मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई 143, तो देखें ये आता है 2288। वो आप यहाँ साइड पे लिख लें 2288। एक्चुअल क्या वैल्यू है और ये क्या वैल्यू है, 2297 है, ये 2288 है, तो 97 में से 88 निकालें तो कितने बचते हैं, इसको करें 7 इधर से और 2 इधर से, 9 बाकी बचते हैं, तो यहाँ आपने 9 लिख लेना है। तो इस तरह से हमें आइडिया होता है कि क्या बाकी बच रहा है। अभी फिर अगर आप 16 से करेंगे तो दोबारा 143 को अंदर रखें और 16 पे डिवाइड करें, और इसको भी पॉइंट में लें, 8.9 है, तो इसका मतलब 8 तो हो गया ना पूरा पूरा। अब आगे क्या बच रहा है हमें नहीं पता। 16 8 करें दोबारा से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई 8, तो ये आता है 128। ओके, तो अब एक्चुअल 143 था, ये 128 है, माइनस कराएं दोनों को, मेरे ख्याल में 15 आता है, तो 15 लिख लें। और बस अब और नहीं होता ना, क्योंकि 8 तो छोटा हो गया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 आएगा, इधर से जाते हैं ना ऐसे को, और उसके बाद 15 आना है, लेकिन ज़ाहिर है 15 तो नहीं हम लिखते। 15 का जो काउंटर पार्ट था मेरे ख्याल में ई था, ABCDEF। अब गिन लेना, 10 पे A है, 11 पे B, 12 पे C और 13 पे D, 14 पे E, 15 पे F है, तो यहाँ पे F आएगा। ठीक है, ऐसे करके कर लें। और उसके बाद 9 है, 8F9, तो ये हमने किस में बन लेंगे उसको, 16 वाले में, यानी कि हेक्साडेसिमल में। तो ये असल में बताना चाह रहा था कि कैलकुलेटर का यूज़ आप यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बाकी जो कुछ सवाल हैं वो उसने दिए हुए थे, जो कन्वर्ट करने वाले एक्टिविटी थी वो मैंने यहाँ लिखी है। अब जब 18 को आप कन्वर्ट करेंगे, ये तो बड़ा इजी सा काम है, 16 1s are 16 और 2 बाकी बच रहा है, तो बस दैट्स इट। ये जो 1 और 2 है ये हमारा उसमें चला गया, किसमें, हेक्साडेसिमल में। 18 था तो ये हेक्साडेसिमल में 1 2 बनता है। इसी तरह ये जो लेंथ ऑफ इंडस रिवर था 3180 है, इसको भी हम ऐसे लिख के और 16 के टेबल में हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 3180 डिवाइडेड बाय 16, और ये हमारा आया 198 आया पूरा पूरा। तो 198 है। अब आगे क्या बचना है दोबारा देख लेते हैं। 198 जो आया है उसको 16 से मल्टीप्लाई 3168 वो आप साइड पे रख लें। ये 3180 था, 80 में से 68 निकालें तो 12 बचता है, तो लिख लें 12, या वैसे ABC वो बाद में बना लेंगे उसका। और बाद में फिर 16 से करें। अब 198 है, 198 को रखें और डिवाइड करें 16 से, तो ये आ जाता है 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 आया पूरा पूरा। आगे कोई पता नहीं है, 12 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 192। अब 192 था, वो एक्चुअल था 198, तो 6 का गैप है, तो 6 आपका बाकी बच रहा है। तो इसका मतलब कि 12 जो है क्या होगा, ABC, हाँ C आएगा। 12 का ये मुझे याद रखना भूल जाता है,
ठीक है, और 6 ने तो 6 ही आना है और 12 का फिर सी आ जाएगा। तो ऐसे करके उसको 16 बना लें। तो इस तरह से बाकी भी जो पार्ट्स हैं वो आई थिंक आप खुद कर लें, तरीका आपको अब आप समझ आ गया है। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे 166, इसको भी आप कन्वर्ट करें, 8611 जो हाइट ऑफ द K2 है उसको कन्वर्ट करें, और एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है इसको कन्वर्ट करें। हर दफ़ा 16 पे डिवाइड करते जाएं, पॉइंट से पीछे पीछे जो वैल्यू आती है उसको लिख लें, उसको 16 से ज़रब दे के, जैसे मैंने तरीका आपको बताया। तो ये आप प्रैक्टिस कर लें।